ऐसा तो पहले भी होता रहा, ऐसा आगे भी होगा। राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता हमारा वकील है और उसकी जिम्मेदारी उसके आर्थिक खर्चे उठाना हर आदमी की जिम्मेदारी है। ये समझ जब तक विकसित नहीं होगी, ये शिक्षा जब तक लोगों में नहीं फैलाई जाएगी, ये जो नतीजे इतिहास में आए वही नतीजे भविष्य में आएंगे। वकील को फीस दिए हो और अदालत में खड़ा ना हुआ हो तब तो गम हो। हमें किस बात का गम है? हमारे कितने लोगों को यह संस्कार दिया गया है कि राजनीति में, समाज में जो सक्रिय है, या जो बेटी अभी बोल रही थी, इसके आने जाने का खर्चा उन लोगों को उठाना चाहिए जो यहां नहीं आए। ये चिंता कितनों को है? हम वकील को फीस नहीं देंगे और ये कहेंगे कि वकील मेरा काम नहीं कर रहा है, और हम गमजदा हो जाएंगे। ऐसा तो पहले भी होता रहा, ऐसा आगे भी होगा। राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता हमारा वकील है और उसकी जिम्मेदारी उसके आर्थिक खर्चे उठाना हर आदमी की जिम्मेदारी है। ये समझ जब तक विकसित नहीं होगी, ये शिक्षा जब तक लोगों में नहीं फैलाई जाएगी, ये जो नतीजे इतिहास में आए वही नतीजे भविष्य में आएंगे। इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का आभारी हूं। सूरज डूबने वाला है, ठंड का महीना है, 6 दिसंबर। बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं होती, लेकिन परेशान करने वाली ठंड होती है। और अभी अभी लोग ठंड से परेशान होकर अपने टेंट में भागने की कोशिश करेंगे। वक्ताओं की सूची अभी भी लंबी है, मुझे लगता है काफ़ी लोग बोल नहीं पाए हैं, अभी वो बोलेंगे। हमें लगता है कि मैं आपसे निवेदन करूं कि यहाँ एक से एक हस्तियां मौजूद हैं। अभी लाइट जलेगी, इस लाइट में इनको सुनिए। मैं उस रामलीला मैदान की याद करता हूं जब रात में 1 बजे यहाँ पर बड़ी सभा चल रही थी और अन्ना हजारे जी यहाँ बैठे थे। जी बेटा। हाँ, मैंने अभी लास्ट में, शायद मेरा दर्द बहुत ज़्यादा निकल गया, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहती, बस अंदर है वो बाहर आ गया। तो मैंने जो लाइन कही ना लास्ट में कि कल फिर आना मुझसे शर्मिंदा होने, ये मेरा मकसद आपको बेइज्जत करने का नहीं था। कल फिर आना ताकि हम अपने जमीर को फिर से चिंगारी दे सके, अपनी हिम्मत को फिर से हौसला दे सके। इसी के साथ गलत शब्दों के लिए सॉरी, और सही शब्दों के लिए प्लीज उनको जीवन में जरूर आगे करें। खुश रहो, बड़े हो। ये बात ये है, इस बेटी ने सोचा कि हम स्पष्टीकरण दें। अरे आप समझ रहे थे, दिल की भाषा दिल से समझी जाती है, शब्दों की जरूरत नहीं होती है। हमें अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चे जो जमीर वाले हैं वो आगे भी जमीर बनाए रखें। लेकिन दुख की बात यह है कि पार्लियामेंट में एमपी बनने के बाद और विधानसभा में एमएलए बनने के बाद यही बच्चे बड़े होके अपने अपने पार्टी अध्यक्षों के बैल बन जाते हैं, बैल। और जब तक बैल बने रहते हैं अपने पार्टी अध्यक्षों के, वो सांसद और एमएलए बने रहते हैं। जिस दिन वो इंसान बन जाते हैं और जमीर जग जाती है, कान पकड़ के पार्टी से निकाल दिए जाते हैं। ये जनरल की पार्टियों में नहीं होता, ये ओबीसी की पार्टियों में भी होता है और ये दलितों की पार्टियों में भी होता है। इसलिए मेरे मित्रों, ये सिस्टम ऊंट है, ऊंट। ऊंट की पीठ पे जो बैठता है वो कमर हिलाता है। एमपी बैठे, एमएलए बैठे, कमर हिलाता है। जो कभी ऊंट की पीठ पे नहीं बैठा वो नीचे से खड़े होके गालियां देता है कि कमर क्यों हिला रहे हो, बदतमीज, तमीज से बैठो। गलती बैठने वाले की नहीं है, गलती ऊंट के पीठ की है। ये जो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाया है, ये जो हमने संसदीय लोकतंत्र बनाया है, ये 90% लोगों का खून पीने के लिए बनाया है। ये इसकी जन्म कुंडली में है।
ये कोई नई बात नहीं है। आज हम कहते हैं ओबीसी समाज का शोषण हो रहा है, एससी एसटी समाज का शोषण हो रहा है। मैं तो देखता हूं मेरा भाई अगर कलेक्टर बन गया, और मैं बचपन में जानवर को चारा डालता था कि मेरा भाई पढ़ लिख जाए, कलेक्टर बन जाए, तो कलेक्टर बनने के बाद मेरे भाई ने मेरा शोषण किया। वो जनरल नहीं था, वो कुछ और नहीं था। अमीर आदमी गरीब का शोषण करता ही है, अमीर भाई गरीब भाई का शोषण करता है। ये होता आया है, और अगर तोते की तरह पुरानी भाषा बोला तो ये आगे भी होता रहेगा। इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। मैं पार्लियामेंट में 450 सांसदों का एक संगठन बनाया। आप लोग तो इंसानों का संगठन बनाते हैं, मैं एमपीज का संगठन बनाया और उसको लगभग 5 साल चलाया। मैंने वहां देखा कि ये जो एसटी और एससी ओबीसी के एमपी हैं, ये कोई जनरल एमपीओं से अच्छे लोग नहीं हैं, ये बुरे लोग हैं। और इनकी एक और इनका तर्क होता है कि हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो पार्टी अध्यक्ष की बात माननी पड़ेगी। तो भाई अगर पैसा होता, अगर आज संयुक्त सामाजिक बहुसंख्यक समाज मंच के पास पैसा होता तो ये रामलीला मैदान 2 लाख आदमियों से भरा होता। ये ईमानदारी की बात है। भाई ब्रजेंद्र यादव मेरे को बोले कि कार्यक्रम है, आपको आना है। मैंने सबसे पहले पैसे की बात पूछी कि पैसे का इंतजाम कितना है। ये बोले कि हो जाएगा किसी तरह। अब जितना हुआ उतने आए। जितना पैसे का इंतजाम होता है उतनी भीड़ आती है, जितना पैसे का इंतजाम होता है उतनी वोट मिलती है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी सरकार बनती है, जिसके पास कम पैसा है उसकी सरकार खत्म हो जाती है, नहीं चल पाती। ये इस पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के जन्म कुंडली में लिखा रहता है। और इस बात को बिना जाने हम नकली दवाइयां गर्म पानी से फाँकते रहेंगे तो 70-75 साल हम नकली दवा फाँके हैं, और आगे 700 साल तक हम नकली दवा फाँकेंगे तो हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज का कोई कल्याण होने वाला। कॉमन मिनिमम हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूनतम साझा कार्यक्रम। पहले तो इस बात का विरोध करना, न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मतलब होता है क्या मालूम? अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी के लोगों ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि साहब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम लोग एकजुट होंगे। हमने कहा जी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। क्यों? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक ही अर्थ होता है कि जो सरकार में है उसके टांग पकड़ के गिरा दिया जाए और एक दूसरा दलाल कुर्सी पे बैठा दिया जाए। जिसका टांग खींच रहे हैं वो धनवानों का दलाल है, और जिसके नाम पर आपकी सहमति बनेगी वो भी धनवानों का दलाल होगा। ये केवल नाम बदलता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बजाय कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम पर योजना बननी चाहिए। अधिकतम साझा कार्यक्रम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं। एक इंसान, इस मंच पर बैठे हुए 50 लोग, मैं किसको मूर्ख कह दूं? जिसकी सोच, जिसने जिंदगी भर सोचा, उसका कार्यक्रम आपने पर्चे में नहीं डाला क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आया नहीं, तो उसको मैं मूर्ख कहूं? ये नहीं है। हर आदमी जो समाज के बारे में सोच रहा है उसके निष्कर्षों को हमें कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, करना चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नहीं मानते, मान लो कि दरियागंज के नाली की सफाई,
हमारा यहां बैठा हुआ एक लीडर कहता दरियागंज के नाली की सफाई होनी चाहिए, और आप कहते हैं कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं आएगा। यहां आएगा बैलेट पेपर से चुनाव हो, जातीय जनगणना हो, संविधान को बचाया जाए, चुनाव सुधार हो। आप ये कहेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो हम कहेंगे भाई उस कॉमन मिनिमम जो राष्ट्र की कमेटी हो उसमें ये कर लो, और जो दिल्ली की दरियागंज की कमेटी हो आपके संगठन की, उसमें नाली की सफाई भी जोड़ लो। इस प्रकार कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ये जो तोता रटंत बात है, आज के बाद छोड़ देंगे तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। दूसरी बात ये, अगला कार्यक्रम हो, अब रामलीला मैदान भरना चाहिए। रामलीला मैदान भरने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्चा करना चाहिए। 20 करोड़ रुपए कैसे आएंगे आज से सोचो। 20 करोड़ रुपया आएंगे तो रामलीला मैदान भरेगा, 20 करोड़ रुपया नहीं आएंगे तो रामलीला मैदान नहीं भरेगा। वो 20 करोड़ कैसे आएगा? क्या अंबानी देंगे, अडानी देंगे, टाटा देंगे, बिरला देंगे कि एससी एसटी ओबीसी रैली कराओ? देंगे ये लोग? नहीं देंगे। कैसे देंगे? आम जनता देगी। आम जनता देगी। इस देश में 91 करोड़ वोटर हैं, 91 करोड़ वोटर हैं, और 80 करोड़ कौन लोग वोटर हैं? 80 करोड़ एससी एसटी और ओबीसी के वोटर हैं। और ये 80 करोड़ अगर 10 रुपया दें तो कितना होता है? 800 करोड़ रोजाना होता है। महीने का जोड़िए, महीने 30 का गुणा करिए, 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ एक महीने का होता है। अगर 10 रुपया देने की आदत और संस्कार, ये शिक्षा आप लोग एससी एसटी ओबीसी में पैदा कर दे तो 24,000 करोड़ रुपया एससी एसटी ओबीसी के लिए आ जाएगा। एक नहीं 50 रामलीला मैदान भर लेना, 50 भर लेना। और ये जो 10 रुपया है, स्टेशन पर भीख मांगने वाले भिखारी से पूछो कि मैं तेरे से शाम को आके 10 रुपया लूंगा, भीख मांगने वाला 10 रुपया दे देगा, बशर्ते उसके पास जाने वाला आदमी चाहिए। हमने ये समझा कि हम तो एससी के हैं। हमारे सुदेश भाई बैठे, सुदेश यादव जी बैठे हैं। अब जितने अहिर नेता हैं, माफ करिएगा भाई, जितने अहिर नेता हैं सब चले जाएंगे करनाल रोड पे, और करनाल रोड पे जाके सुदेश भाई के यहां लाइन लगाएंगे कि चंदा दे दो। सुदेश भाई से चंदा मांगेंगे, और अगर ये देने लग जाएं, सबका मांग पूरी करने लग जाएं, तो ये भी कटोरा लेके नई दिल्ली स्टेशन पर भीख मांगना शुरू कर देंगे। ये भी कर देंगे। इसलिए हमने कभी व्यवस्था नहीं बनाई। हम सोचते हैं हम तो राजा हैं, और ये कुर्सियों पर जो बैठे हैं प्रजा हैं। भाड़ में गया तेरा राजापन, लानत है तेरे राजापन पर। वो आजादी की लड़ाई जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जा रही थी तो 54 मेंबर बनते थे। वो 4 आने गांव के भिखारी, गरीब, किसान, मजदूर भी देते थे। लेकिन आज के नेता इतने घमंडी हो गए हैं कि वो जनता के सामने हाथ फैलाना अपना अपमान मानते हैं, इंसल्ट मानते हैं। इसलिए सुदेश जी के पास पहुंच जाएंगे, डीपी यादव के पास पहुंच जाएंगे, शिवपाल के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन आम जनता के बीच जाके 10 रुपया नहीं मांगते। भाई ये विश्वात्मा भरत गांधी ऐसा संगठन चलाता है कि जिसके रैलियों में अगर कभी 1.5 लाख आदमी हो जाते हैं तो हमें चिंता होती है। हमारी आदत है कि 2 लाख से कम आदमी हमारी रैलियों में नहीं आते। और आप मेरा अकाउंट देखिए, मैं इंटरनेट पर मेरे अकाउंट अपलोडेड है, वेबसाइट पर देखिए,
एक आदमी ने 5,000 रुपया से ज्यादा नहीं दिया। सब कोई 50 रुपया दिया, कोई 100 रुपया दिया, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया। हमारे यहाँ डोनेशन बॉक्स लगते हैं, 3-3 महीने लिफाफे गिने जाते हैं। ये आम जनता, जनता जनार्दन, जब आप इसको भगवान मान लेंगे और इसी जनता जनार्दन के सामने हाथ जोड़ के भगवान से कहेंगे, हे भगवान 1 लाख की रैली कराओ, तो ये भगवान में ताकत है। ये 1 लाख नहीं, 2 लाख की रैली करा देगा और इतना पैसा दे देगा। लेकिन इसके लिए नेताओं को अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा और हमें नई ढंग की शिक्षा देनी पड़ेगी। मेरे मित्रों, एक बात और पूछता हूं, हमने मांग क्या उठाई है कि रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, इसलिए रामलीला मैदान आओ। उठाई कि नहीं? हमने कहा संविधान खत्म हो रहा है, इसलिए रामलीला मैदान आओ। उठाया कि नहीं? हमने कहा जातीय जनगणना कराओ, संविधान रामलीला मैदान आओ। कहा कि नहीं? हमने कहा बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, रामलीला मैदान आओ। कहा कि नहीं? हमने इन बातों पे रामलीला मैदान आए। मैं जरा थोड़ी सी आंकड़े की बात कर लूं। भारत में कितनी नौकरी है भाई? सरकारी नौकरी कितनी है, किसी को ज्ञान है? 1,76,00,000। चपरासी से लेकर लेखपाल से लेकर SC/ST OBC के नेता भी मान लेते हैं। हमें 2 तरह का सोचना पड़ेगा। हमारे SC/ST नेताओं में भी 2 तरह के लोग हैं। एक सारे SC/ST के बारे में सोचने वाले नेता हैं, बारे में सोचने वाले नेता हैं, और एक वो जो एक बार हमारी दलितों की बहुत बड़ी नेता है, नाम नहीं लेना ठीक है, एक सांसद उनसे गए मिलने, बहुत बड़ी नेता हैं। उन्होंने कहा कि सब गधे बैकुंठ जई हैं तो लादिया कौन डोई है। मतलब एक दलित नेता कहती है कि सब गधे बैकुंठ जाएंगे तो लादी कौन ढोएगा। यही तो मनुवाद है। यही मनुवाद है कि बहुत सारे लोग ये कीड़े मकोड़े जानवर की तरह जिएंगे और इंसान की तरह कौन जिएंगे? जो सरकारी नौकरी पाएंगे। जो सरकारी नौकरी पाएंगे वो इंसान की तरह जिएंगे, बाकी कीड़े मकोड़े की तरह जिएंगे। यही मनुवाद है। इसलिए दलित नेताओं में मनुवादी भी हैं, दलित नेताओं में ब्राह्मणवादी भी हैं, दलित नेताओं में सामंतवादी भी हैं, दलित नेताओं में क्रूर नेता भी हैं, और OBC नेताओं में भी मनुवादी हैं, OBC नेताओं में भी ब्राह्मणवादी हैं, और OBC नेताओं में भी सामंतवादी नेता भी है। मेरे मित्रों, अगर कोई OBC समाज का है तो उसको कोई प्रमाण पत्र में दे दिया करो कि ये तो तुम बढ़िया ही हो यार। OBC वाले बदमाश हो सकते हैं, SC/ST वाले भी बदमाश हो सकते हैं। हमें परखना होगा। बिजली में अगर तार में बिजली जा रही है तो टेस्टर लगा के देखो, अगर करंट जल गया तो बिजली जा रही है, और न जला तो समझो बिजली नहीं जा रही है। बिना टेस्टर लगाए केवल इसलिए किसी नेता के पीछे पीछे मत चल देना कि वो OBC जाति में पैदा हुआ, इसलिए उसके पीछे मत चल देना कि वो दलित जाति में पैदा हुआ।
आएगा ये आवाज उठाने के लिए रामलीला मैदान आओ। अगर ये आवाज नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।